नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WLAN। ठीक है, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN। A wireless local area network is a wireless computer network that links two or more devices using wireless communication to form a local area network LAN within a limited area such as a home, school, computer, laboratory, campus, office building। तो एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क एक वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो क्या करता है, दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस उपकरणों को एक वायरलेस कम्युनिकेशन में का इस्तेमाल करके हमारा क्या करता है, नेटवर्क बनाता है, जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ लिमिटेड एरिया। जिसकी जो एरिया जो क्षेत्र होता है वो कहता है लिमिटेड होता है, सीमित होता है। जैसे कि एक होम हो गया, एक घर में हमने बना दिया वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, एक स्कूल में बना दिया, एक कंप्यूटर में बना दिया, कंप्यूटर लेबोरेटरी में बना दिया, ठीक है, कैंपस में बना दिया या फिर ऑफिस बिल्डिंग में बना दिया। क्लियर है बात? दिस गिव्स यूजर्स द एबिलिटी टू मूव अराउंड विद इन द एरिया। तो ये क्या करता है, हमें यूजर जो उपयोग करता है उसको क्षमता प्रदान करता है कि वो उस एरिया में, जिस एरिया में वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया है, अगर मान लीजिए घर में बनाया गया, तो उस एरिया में वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, चल सकता है उस एरिया में, उस कवरेज एरिया में। ठीक है, एंड द रिमेन कनेक्टेड टू द नेटवर्क, और जो नेटवर्क है उससे कनेक्टेड रह सकता है, जो इस एरिया में बनाया गया है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो बनाया गया है हमारा। ठीक है, क्लियर है बात? WLAN uses access points and routers to make a connection between devices। तो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए जो हमारा WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है वो क्या करता है, एक्सेस पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और राउटर्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अगर आपको एक्सेस पॉइंट और राउटर्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है, वाईफाई इज एन एग्जांपल। वाईफाई एक एग्जांपल है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का, जहां पर डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड होते हैं आपस में वायरलेसली। वायरलेसली का मतलब होता है तार रहित, मतलब बिना तारों के, एक लिमिटेड रेंज में, एक लिमिटेड सीमा क्षेत्र में हमारे कनेक्टेड होते हैं डिवाइसेस। क्लियर है बात? फॉर यूजिंग वाईफाई यूजर्स नीड टू एंटर अ पासवर्ड फॉर मेकिंग अ कनेक्शन टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट से कनेक्शन करने के लिए, वाईफाई का इस्तेमाल करने के लिए यूजर जो उपयोग करता है उनको क्या है, पासवर्ड डालने की जरूरत होती है। ठीक है, वाईफाई कनेक्शन इज मेड आइदर बाय यूजिंग मोबाइल हॉटस्पॉट। वाईफाई कनेक्शन को आप मोबाइल के हॉटस्पॉट्स का इस्तेमाल करके बना सकते हो। मान लीजिए आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन, आपने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और आपके मल्टीपल डिवाइसेस, जो आपके दोस्त है, मान लीजिए आपके दो चार दोस्त है, वो क्या करें, आपको इंटरनेट यूज करना चाह रहे हैं, वो उनके पास इंटरनेट खत्म हो गया उनका, तो कहते हैं आपको हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए। आपने हॉटस्पॉट ऑन किया और जो आपके दोस्त हैं उन्होंने क्या कर लिया, आपके हॉटस्पॉट से वाईफाई का इस्तेमाल करके कनेक्ट कर लिया इंटरनेट से। ठीक है, तो वो क्या बन गया, हमारा एक वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। यूजिंग मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं वाईफाई कनेक्शन को आप, या फिर बाय यूजिंग अ वायरलेस मॉडेम। ठीक है, या फिर वायरलेस राउटर का इस्तेमाल करके आप वाईफाई के कनेक्शन को बना सकते हो। क्लियर है बात? तो ये आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, ये कि हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या डिवाइसेस दिखा रखे हैं आपको यहाँ पर। ये आपका क्या है, राउटर है। ठीक है, राउटर के थ्रू हमने क्या बनाया, एक्सेस पॉइंट्स बनाए। एक एक्सेस पॉइंट ये हो गया, एक एक्सेस पॉइंट ये हो गया। एक्सेस पॉइंट से फिर क्या हुआ, यहाँ पर मोबाइल क्लाइंट दिख रहे होंगे आपको। मोबाइल क्लाइंट का क्या मतलब है, जो ग्राहक है, जो यूजर उपयोग करता है मोबाइल का, मतलब जो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप्स के रूप में दिख रहे होंगे मोबाइल क्लाइंट। ये वायरलेसली कनेक्टेड है हमारे एक्सेस पॉइंट से। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कनेक्टेड है हमारे मोबाइल क्लाइंट हमारे एक्सेस पॉइंट से। ठीक है, और ये जो हमारा राउटर है, ये हमारा क्या कनेक्टेड है, वायर के थ्रू हमारा इंटरनेट से। और यहाँ पर एक सर्वर भी दिख रहा होगा आपको। इन सब की फंक्शन देखेंगे अभी एक एक करके, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं, द डायग्राम शोज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ WLAN। तो जो हमारा WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का है, जो डायग्राम हमने देखा वो क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स दिखा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इमेजिन यू आर एट द कॉफी शॉप, विद एग्जांपल देखेंगे, इसको एग्जांपल के साथ लेके चलेंगे सारे कंपोनेंट्स को। मान के चलिए, इमेजिन के लिए कल्पना कीजिएगा, आप एक कॉफी शॉप में है। यू सी अ साइन दैट सेज फ्री वाईफाई, दैट्स WLAN इन एक्शन। तो आपने एक साइन देखा जहां पर लिखा हुआ है कि जो हमारा वाईफाई है वो क्या है, फ्री है। ठीक है, तो वो क्या हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, वो एक एक्शन में है, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बना हुआ है वहां पर। वाईफाई का मतलब ये है, फ्री वाईफाई का मतलब। ठीक है, राउटर की बात करें तो दो कॉफी शॉप हैज अ राउटर, कॉफी शॉप के पास राउटर है, विच एक्ट लाइक अ सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल। तो जो हमारा राउटर है वो क्या इसकी तरह काम करता है, सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है। इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, वो हमारा क्या इंटरनेट से कनेक्टेड होता है विद अ केबल और फाइबर ऑप्टिक लाइन। या तो कोई केबल से कनेक्टेड होगा या फाइबर ऑप्टिक केबल से हमारा कनेक्टेड होगा, जो हमारा क्या होगा, राउटर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये राउटर है, जो यहाँ पर ये वायर से दिख रहा है, यहाँ पर दिखा नहीं रखा है, ये क्या होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड होगा हमारा यहाँ पर।
राउटर, ठीक है, वायर के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू। क्लियर है बात? एक्सेस पॉइंट की बात करें, एक्सेस पॉइंट, द राउटर इज लाइकली कनेक्टेड टू एन एक्सेस पॉइंट विच इज अ डिवाइस दैट ब्रॉडकास्ट अ वायरलेस सिग्नल। तो जो हमारा राउटर है वो किससे कनेक्टेड है? हमारा एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, जो कि डिवाइस है, हमारा उपकरण है जो ब्रॉडकास्ट करेगा, प्रसारित करेगा वायरलेस सिग्नल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राउटर हमारा कनेक्टेड है एक्सेस पॉइंट से, एक एपी मतलब एक्सेस पॉइंट, एक यहाँ पर एक्सेस, दो एक्सेस पॉइंट दोनों से कनेक्टेड है, जो हमारा क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे वायरलेस सिग्नल को। क्लियर है बात? आपका डिवाइस, अगर आपके डिवाइस की बात करें जो कि मोबाइल क्लाइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो मोबाइल क्लाइंट है, ये आपके डिवाइस के मान के चलिए। तो व्हेन यू अनेबल वाईफाई ऑन योर फोन और लैपटॉप, मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है या फिर आपके पास फोन है, जब आपने अनेबल किया, वाईफाई ऑन किया, इट सर्चेस फॉर अवेलेबल नेटवर्क, जो भी अवेलेबल नेटवर्क, जो भी अवेलेबल वाईफाई होगा उसके लिए सर्च करेगा। इट फाइंड द कॉफी शॉप लैन, तो आप कॉफी शॉप में बैठे हो तो उसने क्या है, कॉफी शॉप के वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को ढूंढ लिया, कनेक्टेड टू यूजिंग पासवर्ड, आप उससे क्या है, कनेक्ट करोगे पासवर्ड का इस्तेमाल करके। अब आपको पासवर्ड कहां से मिलेगा? ऑफन डिस्प्लेड नियर द कैशियर, जो कैशियर होता है तुम्हारा कॉफी शॉप में, अक्सर उस पर, वहां पर हमारा क्या होता है, पासवर्ड लिखा होता है वाईफाई का, ठीक है, नहीं तो आप पूछ भी सकते हो। डेटा फ्लो, once connected your device can send and receive data through the router and access the internet, you can browse websites, check emails, stream music। तो अगर आपने एक बार कनेक्ट कर लिया आपके डिवाइस को वाईफाई से, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क से जो कॉफी शॉप में है, तो आप सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो डेटा को राउटर के थ्रू, और एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट को, यो आप ब्राउज कर सकते हो वेबसाइट्स को, वेबसाइट्स देख सकते हो जो भी आपको देखना है, मेल्स को चेक कर सकते हो, म्यूजिक चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास इंटरनेट एक्सेस हो गया अब। क्लियर है बात? सर्वर, सर्वर की बात करें तो इट रिप्रेजेंट द लार्जर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, तो जो भी नेटवर्क हमने डायग्राम देखा वहां पर सर्वर हमारा क्या कर रहा है, लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर को दर्शा रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सर्वर भी है, बाकी सब हमने पॉइंट देख लिया, यहाँ पर सर्वर भी दिख रहा है आपको। तो सर्वर हमारा क्या है कि लार्जर कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर एक नेटवर्क में, दैट कैन स्टोर डेटा, जो स्टोर करता है डेटा को, संग्रहित करता है, शेयर करता है, साझा करता है अदर डिवाइसेस के साथ। सर्वर कैन बी फॉर वेबसाइट, सर्वर वेबसाइट्स के लिए हो सकता है, फाइल शेयरिंग के लिए हो सकता है, ईमेल के लिए हो सकता है, अदर एप्लीकेशंस के लिए हो सकता है। क्लियर है बात? अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। सम एग्जांपल्स ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आर कनेक्टिंग डिवाइसेस थ्रू वाईफाई इन योर होम, आपके घरों में आप कनेक्ट करते हो वाईफाई के थ्रू आपके डिवाइसेस को, मोबाइल फोन को, लैपटॉप को, ऑफिस में कनेक्ट करते हो, कैंपस में, लेबोरेटरी में करते हो, स्कूल में करते हो, कॉलेज में करते हो, ठीक है, वो सब एग्जांपल है हमारे। शेयरिंग वाईफाई हॉटस्पॉट फ्रॉम स्मार्टफोन टू अदर डिवाइसेस, जो आपका मोबाइल फोन है आपने उसका हॉटस्पॉट ऑन किया और जो दूसरे डिवाइस, अदर डिवाइसेस, अदर उपकरण है जैसे लैपटॉप हो गया, वर्क स्टेशन हो गए, एटसेट्रा, वो कनेक्ट कर लेंगे आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट से। इस तरीके से आप, ये एग्जांपल हो सकता है हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का, ठीक है। अब देखते हैं बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। फायदे देखते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के, और सीमाएं देखते हैं, लिमिटेशंस देखते हैं क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, कन्वीनियंस, सुविधाजनक होता है हमारा वायरलेस कनेक्टिविटी, विदाउट केबल्स, केबल्स की जरूरत नहीं होती, तारों की जरूरत नहीं होती, तो ये होता है हमारा कन्वीनियंस होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होता है। मल्टीपल डिवाइसेस सपोर्ट फॉर सीमलेस यूसेज, तो बिना किसी बाधा के, ठीक है, निर्बाध तरीके से हमारी यूसेज कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस सपोर्ट कर सकते हैं, समर्थन करते हैं इसका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में, ठीक है। मल्टीपल डिवाइसेस को अपन कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने वाईफाई का एग्जांपल देखा था। स्केलेबिलिटी की बात करें तो इजी एक्सपेंशन टू मीट ग्रोइंग नीड्स, तो जो भी जरूरतें हमारी, जो बढ़ती हुई जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, इसका विस्तार किया जा सकता है बहुत आसानी से। लिमिटेशंस ऑफ व्लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की लिमिटेशंस देखते हैं, सीमाएं देखते हैं। इंटरफेरेंस, सिग्नल डिसरप्शन फ्रॉम अदर डिवाइसेस, तो जो भी दूसरे डिवाइसेस हैं उनसे क्या हो सकता है, डिसरप्शन हो सकता है, सिग्नल में खराबी आ सकती है, सिग्नल में रुकावट आ सकती है, ठीक है, व्यवधान आ सकता है। सिक्योरिटी रिस्क की बात करें, वनरेबल टू अनऑथराइज्ड एक्सेस, तो जो भी अनधिकृत जो हमारी एक्सेस है, पहुंच है, उससे क्या होता है, हमारा संवेदनशील होता है, असुरक्षित होता है हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। रेंज लिमिटेशन की बात करें, कवरेज अफेक्टेड बाय डिस्टेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शंस, तो दूरी से, डिस्टेंस से और ऑब्स्ट्रक्शन बाधाओं से हमारी जो कवरेज है वो क्या होती है, इफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। तो रेंज लिमिटेशंस, रेंज की सीमा रहेगी हमारे यहाँ पर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में, क्षेत्र सीमा से, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये हमारी क्या थी, कंप्लीट जानकारी थी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इसको अच्छे समझाने की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।